लाइफ एक बेहतरीन गिफ्ट है जो हर इंसान को उसके खुदा से मिला है और लाइफ में इंसान बहुत कुछ अचीव कर सकता है अगर उसे एक साफ सुथरी इन्वायरमेंट मिले तो। आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर एक इंसान के लाइफ को और उसके लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने का वादा करता है और इस लाइफ और लिबर्टी को तभी रिस्ट्रेन किया जाएगा अगर उसकी इजाज़त कानून देता हो, नहीं तो किसी भी इंसान के लाइफ एंड लिबर्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन वादा करता है कि ऐसा करने वाले को जरूर पेनलाइज किया जाएगा। आर्टिकल 21 में जिस लाइफ की बात हो रही है वो लाइफ सिर्फ सांस लेने भर तक नहीं है जैसे एक जानवर जीते हैं। इस लाइफ का मतलब एक इज्जत एंड साफ सुथरा इन्वायरमेंट में आज़ादी से सांस ले सके ऐसे जिंदगी हो से मतलब है। ये ऐसे डिग्निटी वाली लाइफ हो जिसके लिए हम लड़ सके और मर सके। इसीलिए राइट टू लिव यानी जीने का अधिकार का मतलब राइट टू हेल्थ यानी स्वास्थ्य का अधिकार भी है। हेल्थ एक ऐसी ब्लेसिंग है जिसे पैसे नहीं खरीद सकती, इसीलिए इसे प्रोटेक्ट करना हर किसी की जिम्मेदारी है और खासकर स्टेट की। इसीलिए अच्छे हेल्थ के बिना लाइफ को ऐसा माना जाएगा जैसे कि मानो हम किसी को सांस लेने से रोक रहे हो। एक वेलफेयर स्टेट में ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसे इंतजाम करे कि उस स्टेट के नागरिक हेल्दी हो, स्वस्थ हो। नॉइज नो डाउट हेल्थ के लिए एक खतरा है। एनी नॉइज अपने रिजनेबल लिमिट से ज्यादा हो जाए तो ये सरासर अधिकार का हनन करना होगा जो आर्टिकल 21 प्रोटेक्ट करता है। नॉइज पोल्यूशन आर्टिकल 25 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का भी उल्लंघन करता है क्योंकि ये आर्टिकल स्टैंडर्ड लिविंग के अधिकार की बात करता है जो हेल्दी एंड सुकून भरी होती है। ये माँ और बच्चों को स्पेशल केयर देने की भी बात करती है। आर्टिकल 3 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट टू लाइफ की बात करता है जैसे आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करता है। आर्टिकल 6 ऑफ इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट कहता है कि हर एक इंसान को जीने का अधिकार है और इसे किसी भी हाल में आर्बिट्रेरीली नहीं छीना जा सकता। इस अधिकार को कानून के जरिए प्रोटेक्ट किए जाने की बात करती है। इसीलिए नॉइज पोल्यूशन अगर अपने लिमिट से ऊपर हो जाए तो ये जीने के अधिकार को हैम्पर करेगा और इस अधिकार को जो कि कानून के द्वारा प्रोटेक्टेड है उसे वॉयलेट करेगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 47 में ये लिखा हुआ है कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो पब्लिक के हेल्थ को इम्प्रूव करे, यानी स्टेट की ड्यूटी है कि वो नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल करे। आर्टिकल 48 में एनवायरनमेंट को साफ और प्रोटेक्ट करने की बात करता है और ये पॉसिबल होगा जब नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाएगा। आर्टिकल 51A(G) फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कहता है ये ड्यूटी हर एक उस नागरिक के ऊपर में दिया हुआ है कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे और नेचुरल एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करे। इसीलिए ये स्टेट और नागरिक दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग एनवायरनमेंट को साफ और स्वच्छ बनाए रखें। हमारे कंट्री में वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन पे अलग अलग कानून बने हुए हैं जिसे हम द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 एंड द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 के नाम से जानते हैं। लेकिन नॉइज पोल्यूशन पे कोई ऐसा कानून नहीं बना हुआ है क्योंकि जब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बना तब किसी को ख्याल नहीं रहा कि नॉइज को लेके आगे प्रॉब्लम होगी और ये हेल्थ पे इतना बुरा असर डालेगा। इसीलिए अलग से नॉइज पोल्यूशन पे कोई कानून न ला के इंडियन गवर्नमेंट ने एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट में 1987 को अमेंडमेंट करके एयर पोल्यूटेंट के डेफिनेशन जो सेक्शन 2A में डिफाइन है सिर्फ इंक्लूडिंग नॉइज को ऐड कर दिया। इससे ये हुआ कि अब एयर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास पावर है कि वो नॉइज को लेके एक स्टैंडर्ड तय कर सकता है। इसे ये भी अधिकार है कि वो किसी इंडस्ट्री को ये आदेश दे सके कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग मशीन को अपडेटेड रखे जो कम से कम नॉइज पैदा करती हो। सेक्शन 6 ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देती है कि वो किसी भी एरिया के लिए एक लिमिट तय करे कि कहाँ कितनी डेसिबल तक कोई आवाज सुन सकता है या कोई आवाज सुना सकता है। सेक्शन 25 ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो सेक्शन 6 को लागू करने के लिए वो ऐसा कोई रूल्स या नियम बना सके। रूल 5 ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रूल्स 1986 सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में ये पावर दिया है कि ऐसा कोई रूल्स बनाने से पहले वो और भी कई चीजों का ध्यान रखे जैसे कि लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री और कौन सी इंडस्ट्री कितनी नॉइज पैदा कर सकती है। और इसी प्रोविजन का इस्तेमाल करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने नॉइज को कंट्रोल करने के लिए नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 को लागू किया है। मैं नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ अगली वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। इसीलिए आप हमारे साथ बने रहें, अपना ध्यान रखें। शुक्रिया।